ये नागा लोग जो भस्म लगाते हैं वो यही कहते हैं कि भस्म भगवान शंकर का श्रृंगार। भगवान शंकर को आपने देखा भस्म लगाए, आंखें बंद? तो अगर आप विचार पूर्वक और विवेक पूर्वक, और दूसरी बात ये है कि जो भस्म लगाता है वो भारत की माटी होती, वो इंग्लैंड की माटी अपने शरीर पे नहीं लगाता। इसलिए हजारों ये नागा संत जब भारत की माटी अपने शरीर पर लगाते हैं तो हमें संदेश देते हैं कि सब कुछ भूल जाना, पर अपनी भारत माता की माटी का सम्मान कभी न भूलना। यदि भारत माता की इस मृत्तिका का सम्मान मेरे और आपके जीवन में जीवित रहेगा तो अपने जीवन की माटी बना देंगे, लेकिन भारत की माटी का रक्षण करने के लिए हम उसका गौरव बढ़ाने के लिए बलिदानी बन सके। ये सारी प्रथाएं समाज को उन्नत और आध्यात्मिक बनाने के लिए है। ये विचार यदि गंभीरता पूर्वक करेंगे तो आपको बड़ी प्रेरणा मिलेगी कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष का द्वार है, लेकिन एक बात याद रखनी पड़ेगी कि मोक्ष का द्वार प्राप्त करने से पहले 4 द्वारों पे जाना पड़ेगा। और वो सबसे पहला कौन सा द्वार है? जहां आपका जन्म होता है वो परिवार का द्वार, और फिर उसके बाद में जिस नगर में आप रहते हैं वो पूर्व द्वार, फिर जहां आप जाते हैं दर्शन करने के लिए वो देव द्वार, और चौथा है फिर मोक्ष द्वार। मुरारी बापू जी 6 दिन पहले हमारे साथ प्रवचन कर रहे थे, या मैं उनके साथ प्रवचन कर रहा था बंबई में। उन्होंने ये 4 बातें कही। उनकी बात मैंने आपको सुनाई कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को परिवार द्वार, पूर्व द्वार, और उसके बाद देव द्वार, और उसके बाद गुरु द्वार, ये चारों द्वार प्राप्त करने के बाद में मोक्ष द्वार मिलेगा। मैंने उनसे कहा कि आपने 4 द्वार तो बताए, बड़ी अच्छी बात, लेकिन मुरारी बापू जी आप भूल गए, ये 4 द्वार प्राप्त करने के बाद अगर हरिद्वार न गए तो आपकी यात्रा अधूरी रहती। हरिद्वार का मतलब ये खाली हरिद्वार जो वहां गंगा बहती वो हरिद्वार नहीं। हर का मतलब होता है प्रत्येक। लोग कहते हैं हर एक व्यक्ति में भगवान को देखो, हर माने प्रत्येक। तो मैंने कहा जब तक व्यक्ति इन 4 द्वारों पे चलते चलते और हर द्वार में यानी प्रत्येक व्यक्ति के भीतर नारायण का दर्शन न कर सके तब तक मोक्ष द्वार खुलता नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। प्रत्येक को प्रणाम करने की बात है। तुलसीदास महाराज ने ये नहीं कहा कि हिंदू को, मुसलमान को, ईसाई को, जैन को, बौद्ध को, पारसी को, जरथुष्ट को, ये सब जातियों की दीवारें टूट जाती हैं। जो दीवार बनाता है, जो दीवार बनाता है वो द्वार नहीं खोल सकता, और जो द्वार खोलता है वो दीवार की महिमा मानने पर भी केवल संरक्षण की दृष्टि से उसको स्वीकार करता है, दीवार की सत्यता को स्वीकार नहीं करता। आपने देखा प्राचीन काल के आश्रम जंगल में होते थे, वृक्षों के नीचे विद्यार्थी पढ़ते थे और पर्ण कुटीर होती थी। उस ऋषि से किसी ने पूछा, बहुत राजा लोग आपके भक्त हैं, लेकिन अपने विद्यार्थियों के लिए आप पर्ण कुटीर क्यों बनाते हैं? उन्होंने कहा पर्ण कुटीर इसलिए बनाते हैं कि इसमें दीवार नहीं होती है, दीवार में से कुछ आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन पर्ण कुटीर में से आप कुछ देख सकते हैं। आज लोग ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में तो गुरुकुल से लेकर और मृत्यु तक हम केवल पारदर्शिता में ही जीवन जीने का प्रयत्न करते थे, इसलिए कोई किसी के प्रति संदेह नहीं करता। जब समाज में संदेह और संशय और भ्रम जागते हैं तो एक दूसरे के प्रति अविश्वास होता है, और जैसे जैसे अविश्वास घना होता है वैसे ही लोग समाज को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। जिस पर विश्वास समाप्त होता है उसे समाप्त करने की इच्छा होती है, विग्रह बढ़ते हैं, वैर और ईर्ष्या बढ़ती है। ये कुंभ का मेला लोगों में प्रेम, सौहार्द, समता, ईश्वर दर्शन और सबके भीतर सिया राम में सब जग जानी,
का ये उदार भाव देने के लिए हर 12 वर्ष के बाद कभी उज्जैन में, कभी नासिक में, कभी हरिद्वार में और इस समय प्रयागराज में हम सब लोग ये बड़ा सुंदर उत्सव मना रहे हैं। हम लोगों के जीवन में ये बार बार संदेश मिलना चाहिए कि हम अपने जीवन में गंगा, यमुना और सरस्वती इनको अपने भीतर बिठाएं। जब गंगा आपके भीतर बैठ जाएगी तो आपको निरंतर कर्म करने की इच्छा होगी। जब यमुना आपके भीतर विराजमान हो जाएगी तो वो कहेगी कर्म करो लेकिन शांति से, धीरे धीरे। गंगा जी कितने तेजी से बहती हैं और यमुना जी माता जी आके गंगा जी से कहते हैं जरा धीरे धीरे बहो, क्योंकि एक दिन में तो आदमी काम नहीं पूरा कर सकता, इसलिए शनै शनै जीवन चलना चाहिए। शनै कंथा, शनै पंथा, शनै पर्वत लंघिनम, शनै भुक्तम, शनै युक्तम, पंचईतानि शनः शनै शनै। जब जीवन के मार्ग पर चलना है तो विवेक पूर्वक धीरे धीरे चलिए। जो व्यक्ति बाहर दौड़ते हैं उनका कार्य भी पूरा नहीं होता है और निराशा भी होती है, और वो व्यक्ति जो भगवान का स्मरण करते हुए जीवन के कार्य में से रस की अनुभूति करते हुए कार्य अगर आप करें और मशीन बन जाए तो आप और मशीन में अंतर क्या रहेगा। इसलिए मशीन न बनिए, काम करिए, लेकिन काम करते समय ये विचार याद रहे, मन में रहे कि मैं मनुष्य हूं, इसलिए मनुष्यता का रक्षण करते हुए जो कार्य होगा मैं करूंगा। जहां मानवता टूटेगी वहां अपने विराम लगाऊंगा। वो बुद्धिमान व्यक्ति बहुत अच्छे जो 100 किलोमीटर की चाल से अपनी गाड़ी दौड़ाना जानते हैं। मुझे कई बार जब अमेरिका जाता हूं तो वहां 200 और 220 किलोमीटर के हिसाब से चलते लोग। मुझे डर सा लगता है, तब मैं उनसे कहता हूं बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो, तो वो कहते हैं चिंता मत करिए, जहां गाड़ी तेज चलाना आता है वहीं आवश्यकता पड़े तो ब्रेक लगाना भी आता है। कोई आदमी कहे कि मैं गाड़ी दौड़ाना जानता हूं लेकिन ब्रेक लगाना नहीं आता, तो परिणाम क्या होगा आप समझ सकते हैं। आज जीवन की गाड़ी दौड़ा रहे लोग, लेकिन विवेक का ब्रेक लगना चाहिए। जहां असत्य है, जहां अन्याय है, जहां अंधकार है, जहां अप्रियता है, जहां द्वेष है, जहां लड़ाई है, जहां युद्ध है, वहां विवेक का ब्रेक लगाकर जीवन की गाड़ी को रोकेंगे और उसे डाइवर्शन देने का प्रयत्न करेंगे। थोड़ी देर दूसरे मार्ग पर चलने का यत्न करेंगे, और यदि एक क्षण का विवेक व्यक्ति के भीतर जग जाता है तो अनेक दुर्घटनाएं बच जाती हैं। जीवन घटना प्रधान है, लेकिन जीवन दुर्घटना प्रधान नहीं होना चाहिए। घटनाओं को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो प्रारब्ध के अनुसार भी रोग है, व्याधि है, हानि है, मिलन है, वियोग है, यश है, अपयश है, मान है, अपमान है, ये तो कई बार मिलेगा। घटनाओं को आप नहीं रोक सकते, लेकिन यदि आप सत्संग करते हो, भगवान का नाम लेते हो, संतों के प्रति श्रद्धा हो, भारतीय शास्त्रों को आप वाचन करते हो, तो निश्चित रूप से आप जीवन को दुर्घटना से बचा सकते हैं। उत्तर रेलवे में कई बार ट्रेन में जाना होता है, तो जहां से सिग्नल दिए जाते हैं वहां दीवार पे बहुत अच्छी बात लिखी होती है, आप भी पढ़ना कभी। उसमें लिखा होता है कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। अब आप विचार करिए, जिस आदमी ने भी ये चिंतन दिया होगा अच्छा आदमी होगा। जीवन में जो भी कभी दुर्घटना होती है, आपका विवेक चला गया, हाथ में तलवार ली और किसी को मार दिया। आपका विवेक चूके और आपने अपने बड़िल को, अपनी ज्यादा उम्र वाले को अपशब्द कह दिया और बाद में पछताए। लेकिन उस घटना ने दुर्घटना तो प्रारंभ कर दी। बहुत सुंदर तालाब बना था, बहुत अच्छा था सरोवर, और उसमें ऐसा अच्छा पत्थर लगाया गया था कलाकारी कि पानी भरा जाए तो भी पानी दिखता था, और पानी न भरा जाए तो भी कई बार उसमें ऐसी प्रतीति होती थी कि पानी भरा है। जबलपुर में जो मंच बना, उसमें चित्रकार ने जो नर्मदा का दर्शन किया, तो बहुत सारे लोग दिन में उसे देखने आते थे कि वहां मंच के ऊपर बहुत बड़े एक पेंटिंग के भीतर सच्चा पानी भरा गया है, चलो देख के आए, लहरें मार रही। दूर से देखते लोग ऐसा ही लगता।
जब वो महाभारत का काल था, कोई सरोवर बना और उस सरोवर को देखने के लिए लोग भाग गए, तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि उसमें पानी भरा हुआ नहीं था। लेकिन अचानक दुर्योधन को ऐसा लगा कि पानी भरा है, इसलिए वो अपने कपड़े कुछ ऊंचे करके चलने लगा। द्रौपदी हंसी और उसने कहा, ठीक ही तो है, अंधों के तो अंधे पैदा होते। एक वाक्य था, देखिए, अविवेक के कारण एक भद्र महिला के मुख से एक वाक्य निकला और इसने महाभारत का सर्जन कर दिया। इसलिए परमात्मा ने जीभ कहीं दूसरे स्थान पर भी लगा दी होती तो लग सकती थी, पर परमात्मा ने जीभ को मुंह के भीतर इसलिए दिया कि इसको डब्बी में ठीक संभाल के रखो। सोने का बहुत बढ़िया आभूषण आप मखमल में रखते, डायमंड का हो तो उससे भी ज्यादा अच्छी डब्बी बनाते, लेकिन ये जिह्वा तो डायमंड और सोने के आभूषण से भी ज्यादा मूल्यवान। परमात्मा ने इसके लिए एक बहुत अच्छी मंजूषा दी और उस मंजूषा के साथ में उसके प्रहरी 32 लगाए। लेकिन हम लोग कहाँ ऐसा मानते हैं, जब जिसको आए वैसा ही बोल देते हैं और उस बोलने का परिणाम बड़ा अमंगलकारी होता है। कुंभ मेले में आए, आप इतना ही प्रयत्न करिए, घर में जाएंगे तो वाणी पर थोड़ा संयम रखेंगे, संसार में रहेंगे तो आंखों पर थोड़ा संयम रखेंगे, क्या देखना और क्या नहीं देखना ये भगवान ने विवेक दिया है। भोजन करेंगे तो सारे संसार में शाकाहार आजकल बढ़ रहा है, अंग्रेज लोग शाकाहारी होते जा रहे हैं, अपने देश में मांसाहार बढ़ रहा है और हम सब लोग मांसाहार के द्वारा तमोगुण को श्रेय दे रहे हैं, आगे श्रेष्ठ बना रहे हैं। इसलिए भगवान करे हमारी वाणी स्वच्छ हो, निर्मल हो, भगवान के शब्द निकले, आंखों में भगवान के चित्र बसे, और आंखों में और वाणी में यदि नियंत्रण हुआ तो हाथों के द्वारा सत्कर्म होंगे ही। परमात्मा करे मनसा वाचा कर्मणा हमारा जीवन मानव का जीवन हो।